अशोक चौधरी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रत्येक रूप से जहानाबाद लोकसभा सीट पर पार्टी की हार के लिए भूमिहार जाति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पिछले हफ्ते गुरुवार को जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी इलाके के दबंग भूमिहार नेता जगदीश शर्मा को निशाने पर ले रहे थे। दलित नेता अशोक चौधरी ने कहा था कि कुछ लोगों ने जेडीयू का समर्थन नहीं किया। अशोक चौधरी ने जहानाबाद सीट पर जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार के लिए भूमिहारों को दोषी ठहराया था। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या फिर पंच चुनाव हो। जातिगत समीकरण का असर राजनीतिक पार्टियों के रणनीति निर्माण पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा भूमिहार जाति पर की गई टिप्पणियां ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर से जातिगत मुद्दों को हवा दे दी है। इस बयान को लेकर राज्य में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो राज्य की राजनीति दिशा और दशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अशोक चौधरी ने एक जनसभा के दौरान भूमिहार जाति को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति के लोग सरकार के विरोध में हैं और सरकार के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह बयान एक ऐसे समय में आया जब बिहार में जातिगत राजनीति का माहौल गर्म था और ऐसे बयानों की वजह से राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ रहा था। चौधरी का यह बयान उस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में भूमिहार जाति का एक खास राजनीतिक महत्व है। यह जाति राज्य के कुछ क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक मानी जाती है और इस समुदाय का समर्थन पाने के लिए कई राजनीतिक दल प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में चौधरी का टिप्पणी ने इस समुदाय में असंतोष पैदा कर दिया है, जो आने वाले चुनावों में नीतीश कुमार की सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। चौधरी के बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ एक साजिश करार दिया है और मांग की है कि अशोक चौधरी इस बयान के लिए माफ़ी मांगे। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेताओं ने कहा कि यह बयान बिहार के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने की कोशिश और सरकार की असली मंश को उजागर करती है। भूमिहार समुदाय के विभिन्न संगठनों ने भी इस बयान पर निंदा की और इसके खिलाफ प्रदर्शन किए। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर स्पष्ट करें कि उनकी सरकार का इस पर क्या रुख है। इसके अलावा उन्होंने अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग भी की। प्रदर्शनों ने बिहार की राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है और सरकार पर दबाव बढ़ा है कि वह इस विवाद को सुलझाए। इस विवाद के बढ़ते दायरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी जातियों के साथ समानता का व्यवहार करती है और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले किसी व्यक्ति को बस का नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने अशोक चौधरी के बयान पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर फूंक कर कदम रख रहे हैं। नीतीश कुमार का यह रवैया समझ में आता है क्योंकि वह राज्य में अपनी सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहते हैं जो उनकी सरकार को स्थिर कर सकता है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों का एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा। बाकी खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार है। आप 1+ न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।